अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 के साथ मैं हूँ ज़ीशान यूसुफज़ई। टॉप स्टोरीज़ के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। दिन भर की अहम ख़बरें आपके साथ शामिल करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा मुस्तफ़ी हो गए अपने ओहदे से। उनकी जगह पीएम ने खालिद मंसूर को माविन ख़ुसूसी बराए सीपेक तैनात कर दिया है। उन्होंने जब आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपनी ओहदे से वो मुस्तफ़ी हो गए तो उन्होंने कहा है, ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया है, कहा है कि अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सीपेक जैसे इदारे की सरबराही का मौका मिला और ये पीएम यानी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हिमायत और भरोसे के बग़ैर मुमकिन न था। सीपेक के तहत तमाम जो मंसूबे उनकी मुस्तक़बिल तय की है और उनको एक सिमत दी है, ये कहना है आसिम सलीम बाजवा का। उन्होंने ये भी कहा है कि सीपेक पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है और ट्विटर पर उन्होंने बताया कि मुस्तफ़ी होने की दरख्वास्त मैंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को दी थी, जो उन्होंने मंजूर कराई और खालिद मंसूर साहब उनकी जगह अब माविन ख़ुसूसी होंगे सीपेक अथॉरिटी के। असद उमर ने खालिद मंसूर को मुबारकबाद दी है और उन्होंने कहा है कि ये एक मौजूद शख्स है इस ओहदे के लिए। अल्लाह करे कि सीपेक बन जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की, इससे जुड़े हुए रोज़गार के बहुत सारे मौके पैदा होंगे। बढ़ेंगे अपनी दूसरी अहम स्टोरी की जानिब और पीएम हाउस को यूनिवर्सिटी के बजाय, जो कि खान साहब ने वादे किए थे कि गवर्नर हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, तो उनको तो बना ना सके, लेकिन अब पीएम हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के बजाय उन्होंने एक और अहम तब्दीली, जो वो कहते थे तो तब्दीली लाई है, उन्होंने पीएम हाउस को कमर्शलाइज करने का फ़ैसला किया है। अब मकामी बैनुल-अक़वामी फूड फेस्टिवल्स, सकाफ़ती फैशन नुमाइश और दीगर तकरीबात यहाँ पर होंगे। आला सतह की सफारती तकरीबात और सेमिनार्स भी पीएम हाउस में होंगे। पीएम हाउस के एडिटोरियम 2 गेस्ट विंग्स और लॉन किराए पर दे सकते हैं। 2 कमेटियाँ तश्कील दी गई है जो कि सिक्योरिटी और डिसिप्लिन को देखेगी पीएम हाउस की। अब आप भी पीएम हाउस को ले सकते हैं किराए पर, अपनी शादियां कर सकते हैं वहाँ पर। ये थी पाकिस्तान की तब्दीली जो कि इमरान खान साहब ने उनका वादा किया था। अल्लाह करे खैर के आगे आगे क्या होगा। हम तो दुआ गो है कि या खुदाया कहीं पाकिस्तान को ही किराए पर ना दे। कभी ये रोडों को गिरवी रखते हैं, कभी ये शाहराहों को गिरवी रखते हैं। पीएम हाउस जैसे अहम और मुक़द्दस इदारे को उन्होंने इस तरह किया है। तो देखते हैं क्या बनता है। बढ़ेंगे अपने तीसरी अहम स्टोरी की जानिब। केपीके हुकूमत ने फ़ैसला किया है 14 साल से कम उम्र बच्चों के लिए उन्होंने घरेलू मुलाजमत पर पाबंदी आयद की है। सूबाई वज़ीर मेहनत शौकत यूसुफज़ई ने होम बेस्ड वर्कर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन बिल पेश किया था और 2021 उसकी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 14 साल से कम उम्र बच्चे आप मुलाजिमीन नहीं रख सकते। इसके अलावा इस बिल के तहत घरेलू मुलाजिमीन को मुलाजमत पर लेने से पहले आपको बाकायदा तौर पर तहरीरी यानी कागज़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसमें उनकी तनख्वाह समेत दूसरे मराहत और चीज़ें तय होंगी। एक अच्छा कदम लिया है केपीके हुकूमत ने, इसको जितना सराहा जाए कम है, लेकिन अल्लाह करे कि मुल्क भर में इस तरह के जो इक़दामात है वो उठाए जाए। साथ में एक अफसोसनाक वाक़े से आपको आगाह करें। F11 इस्लामाबाद में एक लड़की की लाश पाई गई है, एक डेड बॉडी पाई गई है। पुलिस के मुताबिक सुबह सवेरे उनको एक शिकायत मौसूल हुई कि रोड के किनारे एक डेड बॉडी पड़ी है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खातून है या लड़की है उसकी उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। उसके जिस्म और चेहरे पर तशद्दुद के निशानात भी है और शक किया जा रहा है कि ये लाश 4 दिन पुरानी है। केस जो है वो गोल्डा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड किया गया है। अल्लाह करे कि अमन कायम हो। पता नहीं इस शहर को क्या हो गया है, आए रोज़ यहाँ पर नए नए वाक़यात सुनने को मिलते हैं, जिससे न तो इंसान का दिल खफा होता है बल्कि एक डर सा महसूस होने लग जाता है कि कैपिटल टेरिटरी में अब इस तरह घूमने से भी इंसान डर जाता है। लेकिन अल्लाह करे कि इस मुल्क में अमन कायम हो और ऐसी कानून साजी आए कि इसके तहत ये चीज़ें रोक जाए। साथ में सेनेटर फैसल जावेद साहब ने ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा है कि जो जिनसी ज़्यादती में मुलविस मुलजिमान हैं उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए और इस पर इत्तेफाक राय बहुत ज़रूरी है, जिस पर बहुत सारे लोग उनसे इत्तेफाक करते हैं। तो अल्लाह करे कि ऐसी कानून साजी बन जाए हमारे मुल्क में कि ख़वातीन के सारे हुकूक महफूज हो
اور ان کو بیسیکلی ہمیں ضرورت ہے تربیت کی، کہ ہم اپنے بچے کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ خواتین کی عزت کرے، تو تبھی ہم بڑھ سکتے ہیں۔ قانون تو بعد کی چیز ہے، سب سے پہلے تربیت پہ ہمیں زور دینا ہوگا۔ ساتھ میں بات کریں گے کرونا ویکسین لگوانے کا جو مہم ہے اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اور ایک دن میں اسد عمر صاحب جو کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور NCOC کے سربراہ، ان کے مطابق 10,72,343 لوگوں کو ایک دن میں ویکسین لگائی گئی ہے۔ ان کے مطابق 3,09,29,059 لوگوں کو ویکسین کی خوراکیں لگی ہیں مجموعی طور پر۔ پشاور راولپنڈی میں 35%، فیصل آباد میں 28%، کراچی میں بھی 28%، لاہور، سرگودا، گجرانوالہ، سیالکوٹ میں 27%، جبکہ حیدرآباد میں 25% لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ پنجاب، سندھ اور KPK میں جو ویکسین کا مہم ہے وہ تیزی سے جا رہا ہے، اور شہروں میں سب سے زیادہ ویکسینیشن وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے۔ 50% سے زیادہ لوگ ویکسینیٹڈ ہیں یہاں پر، یعنی کہ ایک فاسٹ مہم جاری ہے۔ ساتھ میں آپ کو بتاتے چلے کہ سندھ میں ویکسین کم پڑ گئی۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ اتنی ویکسین دستیاب نہیں جتنے لوگ آتے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ بنگالی اور برمی لوگوں کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی ویکسینیشن کا ہماری کوشش ہے کہ پہنچ جائے ویکسین۔ بغیر شناختی کارڈ والوں کو بھی ہم ویکسین فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے ریکارڈ پر نظر ڈالیں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,950 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ نئی اموات جو ہوئی وہ 65، اور مثبت کیسز کی شرح 8.46% ہے۔ اللہ کرے کہ اس وبا سے دنیا کی جان چھوٹ جائے، لیکن ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اور ہم احتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں، اور جتنے بھی پریکاشنز ہیں اس کو اپنائیں۔ ماسک ہم یوز کرتے ہیں لیکن کیمرہ کے سامنے ہم نے اس لیے نہیں پہنا کیونکہ باتوں میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔